अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो है आप लोग भी सोच रहे हो हमने कब दुआ दी भाई। नहीं, जो कमेंट्स में मैसेजेस पे लोग दुआएं देते हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भाई ये है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था आप लोगों को। अच्छा जी, आज जो है ना तीसरा रमज़ान है, तीसरा रोज़ा है। और वैसे तो जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था जब रोज़े आने वाले थे ना, मुझे ऐसा लगा था बहुत जल्दी रमज़ान आ गया यार, अभी तो गए थे और अभी आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह से। खैर लेकिन ज़ाहिर है मज़ा आता है रमज़ानों में, एक रमज़ान की रौनक एक अलग होती है और एक महीने के लिए आते हैं मेहमान। तो खैर हम रमज़ान को मेहमान नहीं बोलेंगे, हम खुद मेहमान हैं। दरअसल हम इस दुनिया से चले भी जाएंगे रमज़ान तो फिर भी आएंगे। तो ये है सहरी करके हम लोग रात को जो है ना मतलब सुबह के टाइम सोने के लिए लेटी तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने सहरी में जो है ना चाय पी ली थी भर के, तो मेरी नींद उड़ गई थी। और मैं तकरीबन सुबह के 8-9 बजे तक बस बेमकसद जागती रही, मेरे पता नहीं कब आँख लगी मेरी। लेकिन इब्राहिम का ये होता है कि इब्राहिम रात को 12 बजे वो सो जाता है और वो अपने टाइम से सोता है, अपने टाइम से उठता है। ज़ाहिर है वो सहरी और इफ्तारी से उनका कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल अभी तो ये है। तो फिर मेरा ये होता है कि मुझे उठना पड़ता है, पूरा घर सो रहा होता है भले, लेकिन फिर ये होता है कि इब्राहिम उठ जाता है तो फिर मुझे उठना पड़ता है। तो इब्राहिम जो है ना वो उठ गए थे सुबह 11 बजे वो उठ गया था। तो ये है, तो मैं सुबह 11 बजे की उठी हूँ, इसलिए मेरी शक्ल पे 12 बज रहे होंगे अभी। यार 12-13 बज रहे, रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ेदारों का चेहरा है ये। अच्छा जी, और सुबह का टाइम कुछ ऐसा हो रहा होता है ना कि सब लोग कह रहे होते हैं यार 2 मिनट अंबर कहीं और कमरे में चल जाओ, एक काम करो, उसको लेके बड़ा शोर कर रहा है या इधर उधर घूमता रहता है ना, बड़ी शरारतें करता है भाई। सुबह उठते के साथ ही ना मैं भी बड़ी नींदों में हो रही होती हूँ, क्योंकि सुबह सहरी करके सोते हैं ज़ाहिर है, और फिर सुबह इब्राहिम उठ जाते हैं। फिर अभी इब्राहिम जो है ना वो अम्मी के साथ गया हुआ है नए वाले घर पर, और मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम थे, मुझे फ्रेश होना था और साथ साथ में जो है ना फिर नमाज़ अदा करनी थी, अपना घर के कुछ काम वाम जो है ना उससे बैठने थे, क्योंकि अम्मी इब्राहिम को ले गई तो मैं काम अपना इजीली कर सकती हूँ। फिर मैं सुबह उठी हूँ, मैं फ़्रेश हुई हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने नमाज़ अदा करने के बाद अब मैं रूम वगैरह को सेट वगैरह करूँगी। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मेरे ना बालों का जो है ना यहाँ से पता है छोटे छोटे से बाल, तो ये वाले बाल हैं, सही है, ये पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं ये वाले, ठीक है। ये 2 मिनट दिखाती हूँ, वेट, ये देखो, ये सही है। वैसे तो मेरे बहुत सिल्की बाल हैं, बट ये पता नहीं कैसी शक्ल हो रही है इनकी। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये मेरे बाल कभी भी इस तरह के नहीं थे और ना ही ऐसा कभी था। मैं खुद चौंक गई थी जब मैंने अपने बाल पीछे करके हेयर बैंड करके लगाया ना, तो ये छोटे छोटे बाल ना यूं करके निकल गए, ये यूं 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 करके ऐसे ऐसे करके ना यहाँ पे यूं करके टिके हुए। मैंने बोला यार ये लग भी अच्छे रहे लेकिन ये अजीब भी लग रहे हैं, ये क्यों है ऐसा ना। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर है जस्ट पता नहीं क्या है, ये बड़ा अजीब सूरत हाल है। खैर बालों की भी मैं मेडिसिन खा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। मैंने अपनी जो मेडिसिन मुझे खानी चाहिए थी, अपनी मल्टीविटामिन्स वगैरह की, और जो उसी सेशन के बाद खाने को दी जाती हैं, डॉक्टर जो देते हैं 3 महीने तक खाओ ये वो वगैरह वगैरह ताकत की दवाइयाँ, वो नहीं खाई मैंने। तो ज़ाहिर है ये दवाइयाँ भी मैं लेके बस रखी हुई हैं, तकरीबन आप समझ लो 3 महीने होने को आए हैं। दिखाती हूँ, तो यहाँ पे रखी हुई है ये बालों की दवाई, ये जो मैं खा रही हूँ और मैं भूल जाती हूँ उसको भी खाना। ये 2 महीने से ऐसी भरी हुई रखी हुई है। मैंने अपनी जो ताकत की दवाइयाँ खाने आनी थी मैंने वो नहीं खाई, तो इनको क्या खाऊंगी। तो खैर बस ये है, टाइम ही नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी मेरे लिए ना, बस क्या करें। तो खैर मैं इस कमरे में आई हूँ, तो यहाँ पे बच्चे खेल कूद रहे थे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना कमरा बिखरा हुआ है, यहाँ पे बेड वगैरह। अच्छा, इब्राहिम की जो है ना अलमारी हम पूरी की पूरी उठा के इस तरह से लेकर आ गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इसके इतने माशाल्लाह 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 से इतने सारे कपड़े तो क्या क्या ही मैं पैक करती। तो मैंने बोला चलो अलमारी ही ले चलते हैं भैया, क्योंकि जो है अभी वैसे भी रमज़ान यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम रमज़ान यहाँ गुजारेंगे। देन रमज़ान के बाद जो भी है अपना घर वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या काम करवाने हैं, क्या काम होने हैं, और रमज़ान की वजह से कुछ चीज़ें और कुछ काम पेंडिंग में रह गए। खैर यहाँ पर हम लोग अपना रूम सेट करते हैं और फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तो अम्मी गई हुई थी नए वाले घर पे, कुछ काम वगैरह चेक करने गई हुई थी, और साथ साथ भी यहाँ पर जो है ना मैं कुछ काम कर रही थी। यहाँ पे मेरा टाइम बड़ा अच्छे से गुजर जाता है इस तरह से कि मैं घर के काम वाम जो है ना कुछ करते रहती हूँ। काम करने की कुछ इस तरह से आदत हो गई है
कि कुछ भी काम दिखता है ना तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करना या बेडशीट फिक्स करना या कुछ भी कमरे की डस्टिंग वगैरह करना, ये इस तरह के काम कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना ये टिंटेड लिप बाम है चिल्टन प्योर का, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये बाम है, इसको मैं लगाती हूँ आजकल। जो ना मैंने लिपस्टिक या जो है आप समझ लो कोई लिप ग्लोज जो होते हैं ना, मैंने वो लगाना छोड़ दिए हैं। मैं ये अब टिंटेड लिप बाम लगाती हूँ। इससे ना ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके जो लिप्स होते हैं ना वो भी बड़े नरम और मुलायम हो जाते हैं, ये होठ को काला नहीं करता। ऑर्गेनिक इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि ऑरेंज, लाइट पिंक, डार्क पिंक और शॉकिंग पिंक, रेड कलर, इस तरह के भी कलर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इनके पेज पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वहाँ से आप लोग इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इब्राहिम मेरे पास खड़ा हुआ रो रहा था कि बस मेरे हाथ में पकड़ा दो और मैं इसको जो है ना तबाही मचा दूंगा। खैर लेकिन मैं ऐसे प्रोडक्ट्स का जो है ना मजाक नहीं करती हूँ बच्चों के साथ, तो मैं क्या करती हूँ कि इब्राहिम के भी हल्के हल्के लगा देती हूँ। आई नो ये बच्चे की ज़रूरत नहीं है, उसके माशाल्लाह से वैसे ही पिंक लिप्स हैं, साथ साथ में जो है ना सॉफ्ट भी बहुत है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसे उसके साथ करती हूँ तो वो खुश हो जाता है, चुप हो जाता है फिर। खैर तो आजकल जो है ना ये मैं टिंटेड लिप बाम चिल्टन प्योर का ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी ऑर्डर करके जो है ना यूज़ करिएगा, दुआएं दोगे। कल का अपनी नोज़ पे भी लगा रही हूँ, देखें पिंक हो गई है। शर्म नहीं आती है, रोज़ेदारों के सामने पानी पी रहे हो। छुप के बेड के नीचे जाके पानी पीना चाहिए। जी, बेड के नीचे जाकर पानी पियो, या छत पे चढ़ के पानी पियो, या पंखे के ऊपर बैठकर। हाँ, यहाँ तो बाथरूम में बैठकर। छुप कर पानी पियो हमसे। और ये क्या दिखा रहे हो इसको? वो भी इब्राहिम क्या देख रहे हो? ये देखो पूरा दिन इन लोगों के साथ खेलता रहता है ये। अलमारी में बैठकर पानी पियो, छुप कर। है हमें छुप कर पानी पीना चाहिए ना। और यहाँ पे ये मेरी औलाद को देखें क्या कर रही है, अपने ही साये के साथ खेल रही है बेटी। वैसे ही घूमता रहता है घर में ना ये, ऐसे ही कभी तस्मीर के पास, कभी अम्मी के पास, कभी मेरे पास, कभी बच्चों के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी रौनक लगी रहती है इससे ना, माशाल्लाह 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 से। अब इब्राहिम तो ना मुझे व्लॉगिंग बड़ी मुश्किलों से करने देता है। मतलब क्या मेरा फ़ोन छीन छीन के भाग जाता है, इतना मतलब मेरा फ़ोन छीन छीन के भागता है ना, बस क्या करूँ मैं इस लड़के का। खैर इसके बाद नमाज़ अदा करके हम लोग जो है ना नीचे आ गए थे। ख़ासतौर पे मैं, अम्मी ऊपर थी और अम्मी दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ रही थी, तो मैं नीचे आ गई थी यहाँ पे भाभी की हेल्प कराने के लिए। लेकिन जब तक मैं नीचे आई थी शरबत और फ्रूट चाट बन चुका था, तो मैंने सोचा अब मैं क्या ही बनाऊँ। तो अम्मी ने कहा था कि चना आज जो है ना काले वाले चने बना लेना, भाई कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है, मुंह बड़ा फीका फीका सा हो रहा है। तो मैंने बोला चलो आज मैं बनाती हूँ अपने तरीके से चना चाट। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं यहाँ पर गार्लिक को छील लूँगी। मेरे नेल्स नहीं है तो मुझे ना बड़ी सुस्ती हो रही थी जो है ना। और कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि अमर तुम बड़ा मुंह बनाती हो काम करते हुए। काम करते हुए मुंह नहीं बनाती, मैं बड़ा ना फुल फोकस हुआ होता है। मुझे पता ही चल रहा होता है कि मेरा मुंह किस तरह से बन रहा है। मेरा बस काम पे फोकस होता है, बस मेरा काम हो जाए ना टाइम पे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चना चाट किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों को मैं बताती हूँ। मेरा बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है और भाभी और अम्मी ना एक तरीके से बनाती हैं, लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा अलग है। अब सबका अपना अपना स्टाइल होता है भाई, जाहिर है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने गार्लिक को चॉप किया। चॉप करने के बाद जो है ना इसको हल्की सी आँच पे जो है ना तेल के अंदर इसको डाल के रख दिया था, क्योंकि गार्लिक जो होती है ना वो बहुत जल्दी रंग बदल देती है और बदलते बदलते कब काली पड़ जाती है आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए यहाँ पर देखें छुरी से जो है ना भाभी काम करी थी, तो इसलिए मैंने कैंची से टमाटर काटना शुरू कर दिए। जी, तो मैं आपको आज बताती हूँ चना चाट की रेसिपियों में। तो सबसे पहले मुझे ऐसी आ रही है, कोई रेसिपी बता दी ना मुझे ऐसी आने लग जाती है। खैर तो सबसे पहले हम लोगों ने गार्लिक लिया। गार्लिक को चॉप करके जो है ना थोड़ा सा 4 से 5 जवे जो होती हैं फाके जिसको बोलते हैं, उनको हम चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे तेल में। उसके बाद हम लोग ज़ीरा ऐड कर लेंगे, टमाटर जो काटे थे वो भी इसके साथ ही ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च नहीं होती लाल मिर्च रंग वाली, वो मैंने ऐड कर दी थी गलती से। खैर मैंने चलो इट्स ओके कोई बात नहीं। कुटी हुई मिर्च भी हम ऐड कर लेंगे, नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है ना इसके अंदर इमली का पानी
पल्प जिसको बोलते हैं, इसके अंदर खूब अच्छा खासी ऐड करेंगे। और एक काले चने तो इसलिए इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करेंगे, उसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। अभी नमक डालो यार अपने हिसाब से, नमक का मुझे अंदाज़ा नहीं है, मुझे पिंक सॉल्ट का अंदाज़ा। इतनी देर में ना हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, मतलब दरमियानी आंच पे। और ये है, उसके बाद आप जो है ना हरी मिर्च और प्याज, ये दोनों चीज़ें चॉप करके रख लो साइड में। जब आपका जो है ना आपको लगे काले चने पकने को तैयार हो चुके हैं, बस आप इसको जो है ना अब किसी डिश में डिश आउट करने वाले हो, तो आपने जो है ना प्याज को और हरी मिर्च को डाल के थोड़ा सा इसको पकाकर, इतना भी नहीं पकाना कि प्याज नरम पड़ जाए, कुछ भी ऐसे नहीं करना, मतलब कच्ची कच्ची प्याज होती है ना, खाने में आती है, मज़ा आता है उसको खाने में, क्रंच टाइप की, तो ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, मैंने बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे सबको। खैर मेरी मेहनत वसूल हो गई है, बस ऐसे ही काम कर लेती हूँ मैं ना, हल्का फुल्का काम कर लेती हूँ। ज़्यादा देर खड़े होकर काम करती हूँ, मेरी कमर में दोबारा से तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, और मुझे बाकी बहुत डर लगता है उस तकलीफ़ से। मैं सच बताऊँ तो मेरी ऐसी तकलीफ़ थी कि मैं बहुत तड़प तड़प के रोती थी। मैं बोलती थी अल्लाह पाक मुझे ना मौत दे दे, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरी ज़िंदगी जो है ना कहाँ पर स्टक हो गई है, मेरे साथ क्या हो गया है। मैं इतनी मोहताज हो गई हूँ कि मैं पानी भी नहीं पी सकती बैठकर, ना मैं करवट ले सकती हूँ। ऐसा हो गया था कि बस कोई हो मेरे पास, मेरे साथ हो। बड़ी जो है ना बुरे दिन थे, खैर अल्लाह माफ़ करे। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि अंबर अपना कैल्शियम वगैरह जो है ना चेक कराओ, अपना पोटेशियम चेक कराओ, अपना जो है ना ख्याल रखो, दूध पिया करो, ये मसले हो जाते हैं। तो खैर ये चुक वगैरह का जो मसला था ना, ये हमारी मतलब मेरी अम्मी को भी हुआ था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन मुझे इस तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था। वही बात है कि जब तक खुद पे नहीं गुजरती ना, हमें अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि दूसरा किस तकलीफ़ से गुजर रहा है। अब जब ये मेरे साथ हुआ ना, मैं बोलती थी मेरी अम्मी को भी ऐसी तकलीफ़ हुई थी, मतलब उस दौरान ऐसे ऐसे, तो बड़ा भाई ख़तरनाक होता है तकलीफ़। अच्छा भाई यहाँ पर जो है ना, खैर उसके बाद हमारे घर में अब ये हो रहा था कि दही बड़े, मतलब मेरा दिल कर रहा था कि दही बड़े बनाओ, और अम्मी कह रही थी पानी वाले बड़े, मतलब पानी वाले क्या बोलेंगे इसको, दही बड़े तो नहीं बोलेंगे पानी वाले बड़े बनाओ भाई, पानी वाले पकौड़े इसको, सॉरी। तो अम्मी ने जो है ना अपने लिए यहाँ पर पानी वाले पकौड़े बनाए थे, और भाभी ने जो है ना मेरे लिए यहाँ पे दही बड़े बनाए थे। अच्छा भाई बहुत मज़े के बनते हैं, मीठे वाले ना ख़ास तौर पे। और यहाँ पे मेरे चने चाट भी तैयार हो चुकी है साथ साथ में। और फिर मैंने जो है फिर दस्तरखाना वगैरह लगाया, बस तैयारियाँ हम पकड़ना शुरू कर देते हैं 6 बजे 6:30 रोज़ा खुलता है, 6:25 6:26 समथिंग कुछ तरह का टाइम होता है। तो हम लोग 6 बजे जो है ना हम अपनी पूरी तैयारियां कर लेते हैं, तकरीबन 6:15 बजे हम लोग दस्तरखान लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखें मैंने प्याज और हरी मिर्च तकरीबन 3 से 4, बस ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि हमने मिर्च मसाले वैसे इतने भरे होते हैं इसमें, इसलिए। और इस वक्त ना घर में एक अलग ही शोर चल रहा होता है। शोर कैसा भाई, वो क्या कहते हैं, कोई आवाज़ लगा रहा है, खजूरें रख दो, प्लेटें रख दो, चम्मच रख दो, गिलास नहीं रखे अभी तक, खजूरें नहीं रखी अभी तक, फ्रूट चाट तो निकाल लो फ्रिज में से शरबत कहाँ है भाई, शरबत कहाँ है, टाइम नहीं है, पकोड़े जल जाएंगे मतलब इस तरह का जो है ना शोर हो रहा होता है। कभी अम्मी, तहसीन, बच्चे, सब लोग, अल्लाह ऐसा लगता है बड़ा अफरा तफरी मची हुई है घर के अंदर ही ना। और इफ्तारी में बस 2 मिनट रह गए और अम्मी ने जो है ना पड़ोसी के लिए ट्रे बनाना शुरू कर दी कि भाई देकर आ जाओ, जल्दी जल्दी बस देकर आ जाओ। और फिर जैसे ही दरवाज़ा खोल के हसन ने बाहर कदम रखा है, सायरन बज गया सम टाइम ऐसा हो जाता है। खैर हम लोग फिर दस्तरखान पे बैठ करना, जब सारे कामों से फ्री हो जाते हैं फिर हमारा काम होता है बस दुआएं मांगना, जो कुछ मांगना है अभी मांग लो। माओ बिल्लाई छोटा सा, देखना मुँह देखो, मुँह देखो, मुँह देखो, फौरन मुँह बनाना शुरू कर देता है चामालेकुम, चामालेकुम, यस चामालेकुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या कर रहे हैं? लो गिर गए, दम्मा हो गई। तो यहाँ पर अब हम लोग बैठ गए हैं खा पी के। अब थोड़ा सा जो है ना भारी भारी सा फील हो रहा है कि यार अब उठें कैसे, सारे बर्तनों को समेटना है, धोना है और नमाज अदा भी करनी है। खैर थोड़ी देर बैठने वगैरह के बाद नमाज अदा करिए और फिर उसके बाद लग गए अपने कामों में। सारे किचन वगैरह को समेटने के बाद सारे के सारे बर्तनों को सिंक में डाला। देन उसके बाद यहाँ पे मैं धोने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। बर्तन वगैरह धोकर जो है ना फिर रियलाइज़ होने लगा कि यार अब मेरे दोबारा से कमर में तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए फिर मैं जाकर जो है ना बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा फिर चाय वाय पीती हूँ आराम से। चाय वाला जो काम है वो भाभी का है क्योंकि अम्मी को मेरे हाथ की चाय कुछ खास समझ नहीं आ रही होती क्योंकि मैं दूध पत्ती चाय बनाती हूँ।
और भाभी जो चाय बनाती हैं वो पानी वाली चाय बनाती हैं। तो खैर वो डिपेंड करता है कि अम्मी बोलती हैं दूध पत्ती वाली पीनी है दूध पत्ती बना लेते हैं, वरना पानी वाली बन जाती, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर ना इफ्तारी के बर्तन है, अल्लाह तौबा, मतलब मैं ये सोच रही थी कि बर्तनों में कितनी बरकत हो जाती है, कितनी बरकत हो जाती है बर्तनों में। वैसे वो अपनी जगह पे अगर रखे हुए होंगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि हमारे घर में इतने सारे बर्तन हैं, लेकिन जब वो गंदे हो जाते हैं ना तो आपको एक एक चम्मच का बड़ा अच्छे से एहसास हो रहा होता है कि हमारे घर में वाकई बहुत सारे बर्तन हैं। तो मैं भाभी से यही बात कर रही थी, यार बर्तनों में कितनी बरकत हो जाती है। एक तो बर्तन, मतलब मेले जो बर्तन होते हैं गंदे बर्तन, और एक मेले कपड़े, मतलब इनमें ऐसे बरकत बढ़ती है कि बस ऐसी ही बरकत अगर पैसों में आ जाए तो बस क्या ही बात है, ज़िंदगी आसान हो जाए। मतलब बर्तन धोते जाओ और फिर जैसे आप मुड़ते हो तो दूसरे स्लैब पे भी रखे होते हैं, तीसरे स्लैब पे भी रखे होते हैं, कुछ डीप फ्रीजर पे भी रखे हुए, कुछ टेबल पे रखे हुए। अल्लाह, ऐसी अगर पैसों में बरकत हो जाए, मतलब खर्च किए जा रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहा। अल्लाह कितना मज़ा है, मतलब क्या ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। जैसे ही मैं बर्तन धो के मुड़ी ना तो पता चला अल्लाह वहाँ पे सारे जग रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। खैर यहाँ पे सारे काम वाम को समेटने के बाद अब यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ आराम से चाय पीने के लिए, और भाभी ने बनाई थी चाय। यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे बैठकर चाय पी रही हूँ क्योंकि डाइनिंग टेबल पे ना अम्मी पापा और तहसीन ये लोग बैठे हुए थे, और जो है बिस्किट्स वगैरह मंगवा लेते हैं साथ साथ में, या इफ्तारी के ही पकोड़े या पापड़ होते हैं ना वो साथ में, जो है ना, क्योंकि चाय मुझसे रूखी नहीं पी जा रही होती, सच बताऊं। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मौसम कैसा चल रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। हैदराबाद के मौसम की बात करूँ तो बहुत ही अजीबोगरीब चल रहा है, पंखा खोलो तो सर्दी लग रही होती है, बंद करो तो गर्मी लग रही होती है, बड़ा ही कोई अजीब मौसम है भाई। तो कुछ यूँ सूरत हाल है। खैर यहाँ पर जो ना बच्चे आपस में खेल कूद रहे थे। अच्छा मुझे भी ज़रा जाना था। तो अम्मी पापा चले गए थे बाहर ज़रा काम से, और मैं जा रही थी तहसीन के साथ ज़रा कुछ काम से। इसके अलावा जो है ना भाभी अम्मी के घर गई थी अपने, मतलब, और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ। तहसीन को अपना चश्मा वगैरह बनवाना था, और सुबह उठते के साथ ही ना इब्राहिम ने मेरे ग्लासेस तोड़ दिए, तो मुझे उसको जुड़वाने जाना था यहाँ पर। तो खैर मैं यहाँ पर आई थी, तहसीन को कुछ फ्रेम वगैरह पसंद करने थे, और माशाल्लाह यहाँ पे मेरी औलाद की ऐसे शरीफों की तरह बैठी हुई है। वैसे ये बहुत तबाही है, ज़रा सा भी कोई फ्री हो जाए ना ये तो ये बहुत तबाही मचाता है, लेकिन अभी माशाल्लाह इसने बिल्कुल तंग नहीं किया। तकरीबन इस दुकान पे हमें आधा घंटा से ज़्यादा लग गया होगा टाइम। तो यहाँ पर तहसीन और मैं दोनों साथ में आए थे, तहसीन को फ्रेम पसंद करना था। यहाँ पर तहसीन ना मुझसे बार बार पूछ रहा था कि अंबर कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, तू बता। मैंने बोला यार मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तहसीन बहुत डार्क कलर हो रहा है, अलग ही दूर से पता चल रहा है कि बंदे ने कोई चश्मा लगाया हुआ है। मैं इसका बड़ा मजाक उड़ा रही थी इस चश्मे के बाद। खैर जो है ना इसने लिया तो मेरी पसंद से, इसको भी खुद भी पसंद आया, लेकिन वही बात है कि जो सामने वाला दिख रहा होता है ना उसको ज़्यादा पता चल रहा होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये है। और इस ग्लासेस को देखने के बाद ना मेरी बड़ी हंसी निकल गई थी। इसको जब मैंने लगाया ना तो बस मुझे ऐसा लगा था मेरे चेहरे पे बस नाक रखी हुई और चश्मा लगा हुआ है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इतना डार्क कलर हो रहा था, मुझे बड़ा मज़ा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। और तहसीन मुझे कह रहा था बहुत अच्छा लग रहा है अंबर, तेरे ऊपर बहुत सूट कर रहा है, तू ले ले। वो बहुत सीरियस होकर बोल रहा था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना बाबा, अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं वीडियो बना लेती हूँ, घर जाके अम्मी को दिखाऊंगी। जब मैंने घर आके अम्मी को दिखाया, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। खैर ये सारे के सारे चश्मे जेंट्स के हिसाब से थे, तहसीन के हिसाब से थे, लड़कों के हिसाब से। दिखाइए यहाँ पे दिखाइए, हटा दे। अभी यही है, ये रहा ना, ये रहा मेला मेला कुछ ये रहा। दिखा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिखाओ, ये ऐसे लगेगा ब्लू। ये ब्लू लाइट, ये नहीं हो, मिरर कोटिंग नहीं आएगी इसमें। मिरर कोटिंग नहीं, ब्लू बन जाएगा। ब्लैक लगाओ, बहुत अच्छा लगेगा उसके अंदर, बालमेंट के अंदर। ये बालमेंट ये अच्छा है, देखो। अच्छा इसमें ये कलर नहीं आएगा। आपको तो अगर ऐसे ही पहनना है, वैसे ही पहनना है, कलर ये नहीं आएगा। नहीं, इसके लिए बोल रही हूँ मैं। तो फिर कैसा कलर आएगा? जो आप कहते हैं, जो आप सही लगे आपको। ये ग्रे मास्टर पे सब कलर आ जाएंगे, बस ये नहीं आएगा। नहीं आता, मिरर कोटिंग नहीं आ सकती। लो भाई साहब, फायदा बहुत बड़ा नहीं ऐसा है, बड़े सनग्लास पहनो ना। ये देखो, एक ये है। मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ये अच्छा है। अब ये है, तू लड़का है ना, तू इस हिसाब से देख ले।
जी। काफ़ी देर बाद तहसीन को कोई फ्रेम पसंद आया। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। इसके बाद हम लोग जा रहे थे अब घर की तरफ, कुछ काम वाम निपटाने थे। खैर वो सारे काम वाम करके फिर हम लोग घर की तरफ गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर गए, घर में बस तहसीन और मैं थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया, स्टू बना हुआ था, बस हम लोगों ने रोटी गर्म करी, खाना गर्म किया, खाना खाया। देन उसके बाद इब्राहिम भी थोड़ी देर बाद सो गया था। खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, अंबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। ओके, बाय बाय।